हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वे तपो मूर्तियाँ। भाभियों की चर्चा क्या करूं सुभद्र। हमारी बड़ी भाभी, वे जगतदात्री, अयोध्या की अधिदेवता। हमें पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। महाराज विदेह की पुत्री तथा चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधू वन वन भटक रही थीं। इससे बड़ा भाग्य हमारा और क्या हो सकता था। मध्यम वे नित्य गंभीर, शीलमयी आर्य जब से नंदीग्राम में नियम स्वीकार करके स्थित हुए, उन्होंने प्राय वे सबके सब नियम राज सदन में अपने बना लिए। नंदीग्राम से लौटकर जब मैं प्रथम दिन उनके सदन में पहुंचा, तपस्या की अरि देवी साकार हो जाए, कदाचित ही उतनी तेजस्विनी दृष्टि पड़ेंगी। शैया नहीं, स्वर्णासन नहीं, कोई साज सज्जा नहीं, भूमि पर कुशास्तरण पर वे उज्ज्वल वस्त्रा, निराभरणा, मुक्त केशा, मूर्तिमती तप रूपा आसीन थीं। लालजी, उन्होंने मुझे कदाचित ही कभी कुमार कहा होगा। तुम तपस्वी के सदन में आते हो तो यहाँ तुम्हें तृणासन से ही संतोष करना है। मुझे एक कुशासन प्राप्त हुआ बैठने के लिए। मेरे स्वामी ने जो कुछ स्वीकार किया है, उन महिमामयी ने सरल भाव से कहा, वह अपूर्ण रहेगा यदि उनका शेष अर्धांग उसे ग्रहण न करे। आर्य ने आपके लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं किया है। मैंने संकोच के साथ ही यह बात कही। उन सम्मान्य के सम्मुख मुझे अपने ये शब्द भी धृष्टता ही प्रतीत होते थे। उनके आदेश की अपेक्षा भी क्या है। सहज भाव से उन्होंने कहा, उनकी अपनी स्वीकृति यदि मेरी स्वीकृति न बन सके, आदेश का पालन आंतरिक कहाँ बन सकता है। आप हम सब पर कुछ अनुग्रह नहीं करेंगी। मैं रो पड़ा था। लालजी, तुम्हारे अवध के राज सदन में आकर मैंने सीखा है कि प्रदान ही जीवन है। वे गंभीर हो गईं। ग्रहण तो यहाँ किसी ने सीखा नहीं। छोटी माता ने केवल एक बार प्रमाद किया और अब वे पश्चाताप के अतिरिक्त उनके जीवन में रह क्या गया है। यहाँ तो सभी स्व का ही प्रदान करते हैं। मेरे समीप कुछ नहीं है देने को, किंतु अपने आराध्य का अनुवर्तन करने दो मुझे। केशव, शत्रुघ्न ने त्याग नहीं सीखा। मैंने किंचित विनोद का वातावरण उत्पन्न करने की चेष्टा की। समझ, सुख, भोग सबने इसी स्वार्थी के लिए छोड़ दिए हैं। तुम मुझे ठग नहीं सकते। वे महादेवी किंचित हंसी। लालजी, ये वस्त्र, ये आभरण और ये उल्लास दर्शन, मैं स्वीकार करती हूँ कि यह क्षमता तुम्ही में है। श्रुतकीर्ति मेरी अनुजा है, किंतु उसने मुझे पराजित कर दिया इस विषय में। अंतर में दावानल दबाए हिम शीतल रहने की शक्ति मैं अपने में ही नहीं देखती। यह है तुम दोनों का ही कार्य है कि औरों की प्रसन्नता के लिए तुमने निसर्ग सिद्ध त्याग का भी त्याग किया। आप मुझे लज्जित, मैं बोल ना सका। तुम मुझसे छोटे हो, किंतु अंतर को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गदगद स्वर हो उठा था। किंतु लालजी, मुझसे आग्रह मत करो। मुझमें शक्ति नहीं अपने नाथ के पदों का अनुसरण कर सकूं, इतनी अनुमति दो तुम मुझे वहां से यथाशीघ्र विदा लेनी पड़ी। गोमूत्र यावक गाय को जौ खिला दिया जाता है। वह जब गोबर में निकलता है तब उसे धोकर कूटकर दलिया बनाते हैं। गोमूत्र में पकाने पर वह गोमूत्र यावक हुआ। भरत जी का यही आहार था। आहार, भूमि शयन, त्रिकाल स्नान और यह सब भी व्रत नहीं माना गया। आए दिन व्रत चलते ही रहते थे उनके। बेटी मांडवी, तुझे इन सब की आवश्यकता है किसने कहा। मैंने माँ को प्रेरित किया और उन्होंने समझाने की चेष्टा की। मैं भरत से कहूँगी, मेरी सुमन कोमल पुत्र वधू से वह तप की आकांक्षा करने लगा है। आपके सभी कुमार निराकांक्ष है माता। पर वंदन करके बड़े संकोच से उन्होंने विनय की, किंतु यह पुत्री
क्या अपनी जीजी से अधिक सुकुमार है? इसे क्या इतना भी अधिकार नहीं कि आपके पुत्र जो स्वीकार करें उसे यह भी अपना स्वत्व बना ले? तू जिसमें प्रसन्न रह बेटी। माँ का स्वभाव ही अधिक आग्रह करने का नहीं है। उन्होंने केवल इतना कहा, तू अधिक तप न कर, मेरी इच्छा तो इतनी ही थी। आप मेरी चिंता न करें। भाभी ने भाव भरे शब्दों में कहा, मैं तप कहाँ कर रही हूँ। जिन कार्यों में मुझे सुख मिलता है वे मेरे लिए तप नहीं हो सकते माता। सब यही कहते हैं, आप मेरी चिंता न करें। यही जानकी ने कहलाया और यही तू कहती है। माँ सहसा रुदन करने लगी। सबके लिए चिंता करने को अब यह अभागिनी माता ही रह गई है। सब इसी की चिंता करो। बड़ी कठिनाई हुई माँ को आश्वस्त करने में। उन्हें मैं किसी प्रकार उनके निज सदन में ले आया। आओ कुमार। छोटी भाभी के सदन में प्राय मेरा सोरलास स्वागत होता था। वे ओजमई, उनके सम्मुख ही मैं खुल पाता था और उनके सम्मुख मेरा कोई बहाना चलता नहीं था। हमारे सबसे तपस्वी देवर, किंतु यहाँ तुम इन दिव्य वस्त्रों बहुमूल्य आभरणों में न भी आओ तो काम चलेगा। दूसरे प्रसन्न हो इसलिए अपने अंतर की अग्नि को कहाँ तक दबाए रखोगे? इन्हें उतार दो। और वह वलकल रखा है, मुझे पता है वह तुम्हें अधिक शांति देगा, अधिक सुख स्पर्शी शीतल प्रतीत होगा। कुछ क्षणों के लिए ही सही। सचमुच सुभद्र वलकल अधिक सुख सुस्पर्शी अधिक शीतल था। अनेक बार मैंने छोटी भाभी के अंतःपुर में अपने सब वस्त्राभरण उतार कर वलकल पहना। मैं उसे पहने रह सकूं ऐसा सौभाग्य देव ने मुझे दिया ही नहीं था। कुमार, तुम्हारे अग्रज इसी वेश में रहते हैं वन में। मेरे वलकल पहन लेने पर भाभी उर्मिला एकटक देखने लगती। केवल उनकी अलके उन्मुक्त नहीं है, उन्होंने जटा बना ली है। आप इस प्रकार देखेंगी तो मैं यहाँ नहीं आया करूँगा। उनकी दृष्टि उन्मादिनी की दृष्टि लगती मुझे। सच तो यह है सुभद्र कि वे ओजमई अपनी पूरी चेतना में मुझे कभी नहीं मिली। कभी क्रंदन करती, कभी सुप्रसन्न, कभी उनका शरीर जैसे व्यो अग्नि में झुलसा रक्तहीन, और कभी उनका मुख अद्भुत कांति। कभी वे कठिनाई से मेरी ओर देखती, एक शब्द भी बोलने में उन्हें कष्ट हो रहा है ऐसा जान पड़ता, और कभी उनकी सुमन वर्षणी वाणी अविरुद्ध ही नहीं होती। छोटी भाभी कला निपुणा अत्यंत सुरुचिपूर्ण था। अब तो थी कहना चाहिए। अब उनके अवध में होने का भी क्या अर्थ है। कुमार सहसा अत्यधिक विवल हो उठे, किंतु शीघ्र उन्होंने अपने को संभाल लिया। तुम्हारे अग्रज लौटेंगे कुमार। किंकिरी को उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कभी वे इस भावना में सप्ताह के सप्ताह तल्लीन रहती। उनकी स्वर साधना, उनका काव्य कौशल, उनका अंतःपुर एकांत साधना की संगीत लहरी से उन दिनों मुखरित होता रहता। वे कितना स्नेह करते थे अपने इस उद्यान से। यह स्वर्ण मल्लिका उन्होंने अपने करों से लगाई है। कभी उनका पूरा दिवस उद्यान सेवा में व्यतीत होता। जब उन्हें ढूंढते मैं वहां पहुंचता, वे मुझे दिखलाती घूमती। इस कुंज में वे विश्राम करेंगे। इस वाटिका के तट पर वे जब विराजमान होंगे, यह राजमराल उनके अरुण चरणों में अवश्य आ बैठेगा। इस मृग शावक को मैं सुशिक्षित कर रही हूँ। उन वनवासी को यह अपनी क्रीड़ा से प्रसन्न करेगा। पता नहीं कितने पक्षी, शशक, शावक आदि सुशिक्षित करती रहती वो। लताओं, वीरिथों, सुमन तरुओं को अपने सुकुमार करों से स्वयं सिंचित करती। नाना प्रकार की आकृतियां देती उन्हें। कभी हस्तकला प्रधान बन जाती। कौशेय वस्त्रों पर सूचिका विभिन्न रंगों में एक नवीन सृष्टि निर्मित करती चलती। वे आवेग, और जब इस रत्नासन पर आसीन होंगे, पाद पीठा स्तरण पर यह सेविका उनके श्री चरणों में सुमनांजलि समर्पित करती रहेगी। शय्या स्तरण, उपवरहण, गवाक्षाच्छादन कोई छूटता नहीं। कहाँ क्या शोभित होगा। अद्भुत सूझ
लोकोत्तर कला। उनके वनवासी वेश का एक चित्र बनाया है मैंने। उनकी तूलिका प्राण नहीं डाल पाती, किंतु यदि कक्ष में वह चित्र प्रथम ही अनावृत होता, मैं अवश्य चौंक पड़ता और उसे प्रणिपात करता प्रत्यक्ष समझकर। कुमार, तुम्हारे वे सम्मान्य अग्रज कंद मूलाशी हो गए हैं। वे वंदनिया उपवन में सुस्वादु कंद मूल अंकुर उगाने में लगी मिलती। मैं इनको प्रस्तुत करना सीख रही हूँ। ऐसे किसी उमंग के दिवस धन्य होते, वे किसी धुन में लगी हो। मुझे लगता इसके पीछे उनका अंतर्दाह कुछ तो कम है। उन दिनों मैं उन्हें कुछ आहार ग्रहण कराने में सफल हो जाता। वे वन्य मूल अंकुरादि मात्र ग्रहण करते हैं कुमार। तुम भी इनका आस्वादन कर देखो। अपने करों से स्वयं उनको प्रस्तुत कर लाती। केवल इन्हें ही तुम रुचि पूर्वक ग्रहण कर सकते हो। माँ को प्रसन्न करने के लिए अरुचि को अंतर में बलात् दबाकर तुम जो सुस्वादु पदार्थ किसी प्रकार कंठ से नीचे उतार देते हो, कितनी कृत्रिम होती है तुम्हारी प्रसन्नता। उन महत्मा के सम्मुख मेरा कोई दंभ कभी नहीं चला। उनके सदन में ही सचमुच यदा कदा अमृतोपम कंदमूल पा सका, और वही इसकी शुद्धा निवृत्ति हुई उन दिनों। कभी उनके सुकोमल कुंतल स्वच्छ होते, वृक्ष होने पर भी वे सघन केश राशि पावस घन के समान लहरा उठती। उनका श्री अंग निर्मल होता और वे निर्मल वस्त्र धारण किए मिलती। मुझे लगता अपने जीवन का परम फल मैंने उनके इस वेश का दर्शन करके प्राप्त कर लिया। वे स्नेहमयी उनकी प्रसन्नता मेरे लिए कितनी बहुमूल्य थी, शब्द इसे व्यक्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने संपूर्ण श्रृंगार छोड़ दिया था। तैलाभ्यंग, अनुराग, सुमन सज्जा, आभूषण, इनकी चर्चा व्यर्थ है। वे मर्यादामयी उनका सदन चित्र सज्जा से शून्य हो गया था। उसकी भित्तियों पर माल्य नहीं लगता था। वे भूमि शयन करती थीं और आहार वह तो यदा कदा किसी सुयोग में किसी के आग्रह से स्वीकार कर लें, कुछ कंद मूल ले लें, यही हम अपना सौभाग्य मानते। उनकी धुन के दिवस भी कहाँ स्थिर रह पाते थे। उनमें अधिक तो औदास्य ही बना रहता। वस्त्र मलिन, श्री अंग धूसर, केश पाश उलझा, अपरिष्कृत, वीणा एवं दूसरे वाद्य जैसे सदा को विसर्जित हो चुके हों। तूलिका एवं रंगों पर धूली उड़ती, कर सूची का स्पर्श नहीं करते। उद्यान अस्त व्यस्त कानन बनने को उद्यत मिलता। वे काननवासी, उन्हें इन राजस उपकरणों का क्या प्रयोजन। भाभी के प्राण एक ही चिंतन में निरंतर लीन, उनका रोम रोम तन्मय। कुमार, रुदन को पी लेने की अपेक्षा उत्तम है कि उसे बाहर आ जाने दो। उनके पावन पदों में बैठकर सचमुच मैं अनेक बार शिशुओं के समान फूट फूट कर रोया हूँ। यह है श्रुत कीर्ति, तुमने मेरी उस अनुजा को भी यह सब आडंबर सिखला दिया। अनेक बार वे मुझे स्नेह से झड़क देती। व्यथा का अपार भार यह इस प्रकार कैसे सहन कर सकेगी। कितने दारुण लगते उनकी उदासीनता के वे दिन, उनके वे निश्वास, वह पीताप अंग, वह अजस्त्र अश्रुधारा एवं वह व्याकुल तड़पन। किस महातापस की तपस्या उनकी उस वियोग साधना की समता कर सकती है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।